क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिस महादेव के एक इशारे पर पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और जिनके तीसरे नेत्र के खुलने मात्र से ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, क्या उन्हें कोई कैद कर सकता है? आज के इस युग में जहां हर दिन नई नई बातें और किस्से सुनने को मिलते हैं, एक बहुत ही रहस्यमयी और विचलित कर देने वाली चर्चा अक्सर कानों में पड़ती है कि भगवान शिव सुदूर पश्चिम के रेगिस्तानों में मक्का नाम के स्थान पर सदियों से कैद हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कालों के काल महाकाल को किसी ने बंधक बना लिया है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे आज तक हम समझ ही नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा, और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी अत्यंत भावुक, रहस्यमयी और सत्य की खोज पर आधारित कथा सुनाने जा रहा हूं, जो भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति और आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह इंसान के मन में उठने वाले उस अंधकार का जवाब है जो ईश्वर को सीमाओं में बांधना चाहता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय में एयूएम नमः शिवाय का जाप कीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए। यह कहानी है नीलगिरी पहाड़ियों के तलहटी में बसे एक अत्यंत शांत और पवित्र गांव धर्मपुर की। इसी धर्मपुर गांव में एक बहुत ही वयोवृद्ध और सच्चे शिव भक्त रहते थे, जिनका नाम था सूर्यकांत। सूर्यकांत जी का पूरा जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ही बीता था। उनके दिन की शुरुआत गांव के प्राचीन शिवालय में जल चढ़ाने से होती थी और रात का अंत शिव चालीसा के पाठ से। उनके माथे पर हमेशा भस्म का त्रिपुंड चमकता रहता था। उनकी धर्मपत्नी रेवती भी एक अत्यंत संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थीं, जो हर कदम पर सूर्यकांत जी का साथ देती थीं। सूर्यकांत जी का मानना था कि उनके महादेव कण कण में वास करते हैं। लेकिन एक दिन उनके इस शांत जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनके हृदय को छलनी कर दिया। सर्दियों की एक शाम गांव की चौपाल पर अलाव जल रहा था। वहां दूर देश से आया हुआ एक व्यापारी रुका था, जो दुनिया भर की विचित्र कहानियां गांव वालों को सुना रहा था। बातों बातों में उस व्यापारी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सूर्यकांत जी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उस व्यापारी ने कहा, आप लोग यहाँ इस छोटे से मंदिर में शिव को पूजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी स्वरूप मीलों दूर पश्चिम के तपते हुए रेगिस्तान में मक्का नामक स्थान पर कैद है? वहां उन्हें एक काले पत्थर के रूप में जंजीरों और दीवारों के बीच सदियों से बंदी बनाकर रखा गया है। यह सुनना था कि सूर्यकांत जी का हृदय पीढ़ा से चीत्कार कर उठा। उनके हाथों से उनकी रुद्राक्ष की माला छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वे बिना कुछ कहे भारी कदमों से अपने घर लौट आए। उस रात सूर्यकांत जी एक पल के लिए भी सो नहीं सके। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि जो भगवान पूरी दुनिया को संकट से निकालते हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय अपनी इच्छा से हलाहल विष पी लिया था, वे आज किसी अनजान देश में कैद कैसे हो सकते हैं? रेवती ने जब अपने पति की यह दुर्दशा देखी तो वह व्याकुल हो उठी। उसने सूर्यकांत जी के पास बैठकर उनके आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, आप इतने विचलित क्यों हैं? जो तीनों लोकों का स्वामी है, जिसके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का चक्र चलता है, उसे भला कौन सी जंजीरें बांध सकती हैं? यह सब केवल सुनी सुनाई बातें हैं। आप अपने मन को शांत कीजिए। सूर्यकांत जी ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, रेवती, मेरा मन अत्यंत अशांत है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे महादेव किसी घोर पीड़ा में हैं और मुझे पुकार रहे हैं। जब तक मुझे इस बात का सत्य पता नहीं चल जाता, जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि मेरे शिव मक्का में कैद क्यों हैं, तब तक मैं अन्न और जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। सूर्यकांत जी ने उसी रात से कठोर उपवास शुरू कर दिया। वे शिवालय के प्रांगण में एक पत्थर पर बैठ गए और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। गांव वाले उन्हें समझाते रहे, रेवती रोती रही, लेकिन सूर्यकांत जी अपने निश्चय पर अटल रहे। उपवास करते हुए उन्हें 7 दिन और 7 रातें बीत चुकी थीं। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था, होंठ फट गए थे, लेकिन उनके भीतर की शिव भक्ति की अग्नि और भी तेज हो गई थी।
सातवीं रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और आसमान में पूर्णमासी का चांद चमक रहा था, तब शिवालय में एक अत्यंत तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत दिव्य और तेजवान सन्यासी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर क्रोधों सूर्यों का तेज था और उनकी जटाएं जमीन को छू रही थीं। यह कोई और नहीं बल्कि हिमालय के गुप्त स्थानों में तपस्या करने वाले महर्षि विश्वबंधु थे। महर्षि विश्वबंधु ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल सूर्यकांत जी के चेहरे पर छिड़का। सूर्यकांत जी ने आंखें खोलीं और उस दिव्य संत को देखकर उनके चरणों में गिर पद्दे। महर्षि विश्वबंधु ने अत्यंत गंभीर और मधुर स्वर में कहा, उठो सूर्यकांत, तुम्हारी भक्ति ने मुझे हिमालय की कंदराओं से यहाँ आने पर विवश कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में कौन सा शूल चुभ रहा है। तुम यह जानना चाहते हो ना कि भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हुए। तो सुनो सूर्यकांत, अपनी भौतिक आंखों को बंद करो और ज्ञान के उस चक्षु को खोलो जहां केवल सत्य का वास है। महर्षि विश्वबंधु ने जो कथा सूर्यकांत को सुनाई, वह कोई साधारण कथा नहीं थी, बल्कि वह ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य था। महर्षि ने कहा, सूर्यकांत, यह बात उस समय की है जब वर्तमान युग के धर्मों और सीमाओं का जन्म भी नहीं हुआ था। पूरी पृथ्वी पर केवल सनातन ऊर्जा का वास था। पश्चिम के उस तपते हुए रेगिस्तान में जहां आज मक्का है, प्राचीन काल में एक अत्यंत भयंकर और क्रूर असुर का राज्य था जिसका नाम था अहंकासुर। अहंकासुर को अपने बल और अपनी माया पर अत्यंत घमंड था। वह प्रकृति से घृणा करता था और चाहता था कि पूरी पृथ्वी पर केवल उसी की पूजा हो। उसने उस तपते हुए रेगिस्तान में घोर तपस्या की ताकि वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें अपने अधीन कर सके। वह चाहता था कि शिव उसी के रेगिस्तान में रहें ताकि पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेके। सूर्यकांत जी ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि ने आगे बताया, भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों के हर भाव को स्वीकार करते हैं। जब शिव प्रकट हुए तो अहंकासुर ने उनसे वरदान मांगा, हे नीलकंठ, आप इस रेगिस्तान को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आप यहीं मेरे द्वारा बनाई गई 4 दीवारों के बीच एक काले पत्थर के रूप में हमेशा के लिए कैद रहेंगे, ताकि यह दुनिया जान ले कि मैंने स्वयं ईश्वर को बंदी बना लिया है। सूर्यकांत जी रो पड़े और बोले, तो क्या मेरे महादेव ने उस असुर के सामने हार मान ली? क्या उन्होंने स्वयं को कैद होने दिया? महर्षि विश्वबंधु अत्यंत कोमल मुस्कान के साथ बोले, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है सूर्यकांत। तुम इसे कैद कह रहे हो, जबकि यह भगवान शिव का सबसे बड़ा बलिदान और समर्पण था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुरों को बचाने के लिए शिव ने हलाहल विष पी लिया था। उसी प्रकार उस पश्चिम के रेगिस्तान में अहंकासुर का पाप, अहंकार और नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि वह पूरी पृथ्वी को जला सकती थी। उस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए, उस विष को सोखने के लिए महादेव ने स्वयं अपनी इच्छा से वहां एक काले पत्थर ज्योतिर्लिंग के रूप में समाधि ले ली। शिव को कोई असुर, कोई दीवार या कोई इंसान कैद नहीं कर सकता। शिव तो हवा है, आकाश है, समय है। क्या तुम समय को किसी डिब्बे में बंद कर सकते हो? महादेव वहां किसी की कैद में नहीं है, बल्कि वे वहां युगों युगों से एक अत्यंत गहरी समाधि में बैठे हैं, ताकि उस भूमि का पाप और ताप पूरी दुनिया को नष्ट न कर दे। अहंकासुर को लगा कि उसने ईश्वर को कैद कर लिया, लेकिन असल में शिव ने उसके पूरे अस्तित्व को ही अपनी समाधि के नीचे दबा दिया। सूर्यकांत जी का मन अब शांत होने लगा था, लेकिन उनके मन में एक अंतिम प्रश्न बाकी था। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, यदि वे वहां समाधि में हैं, तो आज जो लोग वहां जाते हैं, जो उस काले पत्थर की परिक्रमा करते हैं, क्या वे शिव की पूजा कर रहे हैं? और अगर वे शिव की पूजा कर रहे हैं, तो वे उन्हें अलग नाम से क्यों पुकारते हैं? महर्षि विश्वबंधु ने अत्यंत प्रेम से सूर्यकांत जी के सिर पर हाथ फेरा और एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज की पूरी मानवता के लिए एक सबक है। महर्षि बोले, सूर्यकांत, पानी को चाहे तुम जल कहो, नीर कहो या आग कहो, उसका काम प्यास बुझाना ही है। जो लोग आज वहां जाते हैं और उस पवित्र काले पत्थर की गोल गोल परिक्रमा करते हैं, क्या तुम जानते हो वह परिक्रमा क्या है? वह परिक्रमा इस पूरे ब्रह्मांड का नृत्य है।
जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे परमाणु के भीतर ऊर्जा घूमती है, वैसे ही वे लोग उस आदि ऊर्जा की परिक्रमा करते हैं। वे चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, उनकी वह ऊर्जा, उनका वह समर्पण अंततः उसी एक परब्रह्म, उसी महाकाल तक पहुंचता है जो उस काले पत्थर में समाधि लगाए बैठे हैं। इसलिए सूर्यकांत, कभी यह मत सोचना कि भगवान शिव कैद हैं। ईश्वर तो असीम है। मक्का में शिव कैद नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उस रेगिस्तान के हर कण को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर दिया है। यह इंसान का अहंकार है जो ईश्वर को दीवारों में, धर्मों में और अलग अलग नामों की बेदियों में कैद करना चाहता है। जो इंसान यह सोचता है कि ईश्वर केवल उसके मंदिर में है और दूसरे की जगह पर नहीं है, असल में वह इंसान खुद अपनी अज्ञानता की कैद में है। महर्षि विश्वबंधु की इन बातों ने सूर्यकांत जी के मन के सारे जालों को काट दिया। उनका अज्ञान हमेशा के लिए नष्ट हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि उनके महादेव कैलाश की बर्फ से लेकर मक्का के तपते रेगिस्तान तक हर जगह स्वतंत्र और असीम रूप से विराजमान हैं। सूर्यकांत जी ने महर्षि के चरणों को आंसुओं से धो दिया। महर्षि ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह सूर्यकांत जी ने अपनी पत्नी रेवती के हाथों से जल ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ा। उनके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्हें यह परम सत्य समझाया कि ईश्वर को सीमाओं में बांधना मनुष्य का सबसे बद्धा पाप है। ईश्वर एक है और वह पूरी सृष्टि का पालनहार है। दोस्तों, आज की यह कथा हमें जीवन का सबसे बद्धा और सबसे गहरा सत्य सिखाती है। हम इंसान अक्सर अपने धर्म, अपनी मान्यताओं और अपनी कहानियों के आधार पर ईश्वर को बांटने की कोशिश करते हैं। हम आपस में लड़ते हैं कि मेरा भगवान बड्ढा है या तुम्हारा। लेकिन सत्य तो यह है कि वह परम शक्ति जिसे हम शिव कहते हैं, वह किसी भी नाम, किसी भी रूप और किसी भी स्थान का मोहताज नहीं है। भगवान शिव मक्का में कैद नहीं है, बल्कि उन्होंने तो पूरी दुनिया को अपने प्रेम और करुणा के आंचल में बांध रखा है। जिस दिन हम इंसानों के भीतर से यह भेदभाव और अज्ञानता की दीवारें गिर जाएंगी, उसी दिन हमें महसूस होगा कि हर पत्थर में, हर इंसान में और हर दिशा में केवल और केवल उसी एक ईश्वर का वास है। क्या आज की इस कहानी ने आपके मन के कुछ सवालों के जवाब दिए? क्या आपको लगता है कि ईश्वर हर जगह एक ही रूप में मौजूद है? अपने विचार और अपने भाव कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। इंसानियत को जोधाने वाली, सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करने वाली और भावनाओं से भरी ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहे। अपने परिवार का ख्याल रखें, हर इंसान का सम्मान करें और अपने हृदय में हमेशा प्रेम और भक्ति को जीवित रखें। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।